हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रायंगल्स जो हमारा चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 7.4 को देखते हुए चलेंगे। एक्सरसाइज 7.4। तो डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.4 में आपको जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, हमेशा की तरह मैं पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसमें जो आपकी कॉन्सेप्ट्स यूज़ होंगे उसमें देखो, सबसे पहले आपके कुछ थ्योरम्स हैं। तो थ्योरम में बात करें तो पहली थ्योरम क्या कहती है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा। अगर आपने इन थ्योरम्स को ध्यान से समझ लिया तो इसका मतलब आप इस एक्सरसाइज को क्लियरली इजीली कर पाओगे। पहली जो चीज़ है वो क्या कहती है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। ABC एक ट्रायंगल है, ध्यान से समझिएगा। ABC हमारे पास एक ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होगी, तो मान लो हमारे पास AC क्या है, लॉन्गेस्ट साइड है। AC जो है ग्रेटर है किससे, मान लो BC से, और AC जो है ग्रेटर है किससे, AB से, यानी इन दोनों साइड से ये साइड बड़ी है। तो हमारी जो थ्योरम है वो क्या कहती है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है, यानी जो लॉन्गेस्ट साइड है उसके सामने वाला, ठीक है, यानी उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट होगा, ठीक है। यानी कि इस साइड की बात करें तो इस साइड के सामने जस्ट अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल बी। तो यानी एंगल बी जो है वो क्या होगा, एंगल ए और एंगल सी दोनों से ही क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। एंगल बी जो है एंगल ए से भी बड़ा होगा और एंगल बी जो है एंगल सी से भी बड़ा होगा, यानी इन दोनों एंगल से ये एंगल बड़ा होगा। वापस समझो, शॉर्ट में क्या कहना चाह रहा है ये कि सीधी सी बात है, जो साइड बड़ी होगी उसके सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा, जो साइड छोटी होगी उसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा, छोटा होगा। ये थी आपकी पहली थ्योरम। पहली थ्योरम में आपको क्या होगा, साइड गिवन होगी, ठीक है। साइड गिवन होगी और आपको प्रूव करना होगा कि एंगल कौन सा बड़ा है, ठीक है। दूसरे में जस्ट इसका रिवर्स है। जो दूसरी थ्योरम है वो आपकी क्या है, जस्ट इसकी अपोजिट है। यानी आपको गिवन क्या होगा, गिवन तो आपको होगा एंगल कौन सा बड़ा है, ठीक है, और प्रूव करना होगा आपको साइड कौन सी बड़ी है, ठीक है, साइड कौन सी बड़ी है। तो जैसे इसका अपोजिट करें, यानी कि इसी ट्रायंगल को अगर हम देखते हुए चलें, ठीक है। अब इसमें ये एंगल मान लेते हैं हम कितना है, 89 डिग्री है, और ये हमारा है 60 डिग्री है, ठीक है। ये मान लो जो भी है, हमें सिर्फ एक बार दो से समझ लें, तीसरे पे बात देंगे। इन दोनों में, क्योंकि हम दो को कंपेयर कर रहे हैं, इन दोनों एंगल्स में आप देखो कौन सा एंगल बड़ा है, 89, यानी एंगल बी बड़ा है, ABC नाम दे देते हैं इसको। एंगल बी क्या है, बड़ा है एंगल सी से। तो बी के सामने, जैसे हमने इसमें देखा था, इस साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जो एंगल बड़ा है उसके सामने वाली साइड भी क्या होगी, बड़ी होगी। तो आप लिख सकते हो AC इज़ ग्रेटर देन, इस एंगल के सामने कौन सी है साइड, AB। देखो बी के सामने कौन सी थी, AC, तो AC आ गया। सी के सामने कौन सी है, सी के सामने साइड है AB, तो AB आ गया। तो ये जस्ट उसका उल्टा है, ठीक है। यानी जो एंगल बड़ा होगा उसके अपोजिट साइड भी क्या होगी, बड़ी होगी। क्लियर है। थर्ड चीज़ क्या कहती है हमें, थर्ड चीज़ कहती है कि डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ट्रायंगल में तीन साइड होती हैं, ये हमें पता है। ट्रायंगल में हमारे पास तीन साइड होती हैं, AB, BC एंड CA, या AC भी नाम दे सकते हो, ठीक है। अब थर्ड जो थ्योरम है वो हमारी क्या कहती है, वो कहती है कि दो साइड्स का सम, जैसे AB प्लस BC हमेशा क्या होगा, तीसरे से बड़ा होगा। यानी दो साइड्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो जो तीसरी साइड होगी वो उन दोनों से छोटी हो जाएगी, यानी दोनों साइड का सम तो बड़ा होगा लेकिन वो साइड छोटी हो जाएगी। जैसे AB प्लस BC को अगर मैं ऐड करता हूँ तो इसका जो सम आएगा वो क्या होगा, वो AC से बड़ा आएगा, इस साइड से बड़ा आएगा, ठीक है। या फिर BC प्लस AC ले लो, पहले इन दोनों को लिया, अब इन दोनों को ले लो, BC प्लस AC करूँगा तो किससे बड़ा आएगा, AB से बड़ा आएगा। तीसरी चीज़ क्या रह गई हमारे पास, AC प्लस AB, AC और AB ये किससे बड़ी हो जाएगी, BC से। तो ये तीन थ्योरम अगर आपने अच्छे से समझ ली तो आप इजीली इस एक्सरसाइज को कर पाओगे, ठीक है। ध्यान ये रखना है, ग्रेटर एंगल के सामने वाली साइड भी ग्रेटर होगी, ग्रेटर साइड के सामने वाला एंगल ग्रेटर होगा, ठीक है। और तीनों साइड्स जो हैं सम की बात करें तो दोनों साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा। क्लियर है यहाँ तक। कई बार बच्चों को डाउट होता है कि सर ऐसा ही क्यों होता है, तो
कई टीचर तो बोल देंगे भाई ऐसा होता है क्योंकि लिखा हुआ है। मेरी बात सुनो, मान लो आपको कुछ ऐसा दे दिया, जैसे अभी हम देखें ये है 3, ये है 4 और ये है 5। इसमें देखें 3 + 4 कितना आएगा, 5 से बड़ा आएगा क्योंकि 4 और 3 7, ठीक है, इन दोनों का बड़ा आया। अब इन दोनों का देखते हैं, 4 + 5 तीसरी साइड से बड़ा है 3 से, 5 और 4 9, 9 बड़ा है 3 से। अब कौन सी साइड रह गई, देखो इन दोनों को ले लिया, ठीक है, इन दोनों को ले लिया। अब इनको लो, 5 + 3 जो है किससे बड़ी होनी चाहिए, 4 से, तो 5 + 3 कितना है, 7 बड़ा है 4 से। कई बार बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लेने की कोशिश करेंगे, देखो जो गलत होगा, गलत कैसे होगा वो मैं बता दूंगा आपको। देखो आपने मान लो ये ले लिया 5, ठीक है, ये ले लिया 1 और ये ले लिया 2। अब आप कहोगे सर यहाँ पे 1 + 2 जो तो साइड है वो तीसरी के तो इक्वल, मतलब तीसरी से तो बड़ी नहीं है, ये तो छोटा आ रहा है, 3 जो है छोटा है 5 से, 5 बड़ा हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स आप एक काम करना, इसी एग्जांपल को 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर स्केल की हेल्प से लेके देखना। आप देखोगे कोई एक साइड या तो बाहर जा रही होगी या ट्राइंगल पूरा नहीं बन पा रहा होगा, छोटी मतलब जगह रह पा रही होगी। तो ऐसे ही फिगर क्या है, ये ट्रायंगल नहीं है क्योंकि ये देखो यहाँ पे जगह बच गई है, तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या होगा, हमेशा दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा। ये आप करके देखना खुद से, ये आपके लिए एक एक्टिविटी है। डियर स्टूडेंट्स अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 तो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन 1 में क्या दिया है, सो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। आपको ये दिया है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, सपोज हम एक ड्रॉ कर लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। आपको एक ABC राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, आपको ये देखो गिवन क्या है ये लिखना पड़ेगा आपको। गिवन तो क्या है, ABC राइट एंगल ट्राइंगल है। एक में मैं आपको कंप्लीट लिख के दिखा रहा हूँ, बाकी में आप कर लेना क्योंकि अदरवाइज वीडियो लंबी हो जाएगी। ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। और प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव करना है कि हाइपोटेन्यूस जो है लॉन्गेस्ट साइड, यानी AC इज द लॉन्गेस्ट साइड। मतलब एंगल B पे अगर 90 डिग्री लिया है तो हमें पता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूस, यानी ये लॉन्गेस्ट साइड है। ये प्रूव करना है, हमें पता है वैसे तो, लेकिन ये हमें प्रूव करना है कि AC जो है लॉन्गेस्ट साइड है। इसके लिए अब आप क्या करोगे, देखो हमें पता है एंगल B इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C तीनों का सम कितना होगा, 180। हमें पता है तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का, ठीक है। अब आप देखो एंगल A प्लस एंगल C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। कैसे, एंगल B की वैल्यू 90 है, ठीक है, तो 90 अगर मैं इसमें से माइनस करूँगा 180 में से 90 तो कितना बचा, 90। तो एंगल A और एंगल C की वैल्यू कितनी होगी, 90। अब देखो आप खुद देखो, अकेला एंगल B जो है वो किसके इक्वल है, एंगल A और एंगल C के इक्वल है। अकेला एंगल B एंगल A और C के इक्वल, क्योंकि इन दोनों को मिला के 90 आई है, जबकि ये तो अकेला ही 90 है ना। तो आप क्या कह सकते हो, ये दोनों क्या हो गए आपके एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल हो गए, ठीक है, ये आपके हो गए एक्यूट एंगल। तो यानी ये हमेशा 90 से छोटे हो गए। और आपने प्रूव कर दिया क्या, कि ये दोनों जो हैं छोटे हैं, और साइड जो एंगल B है वो क्या है, एंगल B इज़ द ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट एंगल कह सकते हो, ग्रेटेस्ट एंगल, ठीक है। तो एंगल B के अपोजिट क्या है, साइड अपोजिट टू एंगल B कौन सी है, AC। तो हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी थ्योरम, मैंने बताई थी एंगल B के अपोजिट क्या है, AC। तो हमेशा क्या हो जाएगा, AC इज़ ग्रेटर देन AB और AC इज़ ग्रेटर देन BC। मतलब AC जो है AB से बड़ा हो गया, BC से भी। कैसे, क्योंकि हमारा बड़ा जो एंगल है, मैंने बताया था आपको, बड़े एंगल के सामने वाली साइड भी क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है, बड़े एंगल के सामने वाली साइड भी क्या होगी, बड़ी होगी। तो आप लिख सकते हो साइड्स अपोजिट टू द ग्रेटेस्ट एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर। ये हो गया आपका प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट्स, आपको गिवन क्या है, साइड AB एंड AC ऑफ ए ट्राइंगल ABC आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट P एंड Q। आपको दे रखा है ये आपकी साइड, ये A है, ठीक है, ये B है, और B से आगे तक पॉइंट जा रहा है P, और ये हो गया C, और ये आगे तक पॉइंट चला गया हमारा Q।
अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत है, ज़्यादा हार्ड नहीं है बट थोड़ी सी एक ट्रिकी है। आईक्यू लेवल आपका थोड़ा सा ध्यान चेक करना पड़ेगा इसमें। इसमें देखो आपको गिवन क्या है वो लिख लीजिए। गिवन क्या है, गिवन आपको है साइड ए बी एंड ए सी एक्सटेंड टू पॉइंट बी रिस्पेक्टिवली ऑल्सो, ठीक है। आपको देख रखा है एंगल पी बी सी जो है स्मॉलर है एंगल क्यू सी बी के, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। एंगल पी बी सी और एंगल क्यू सी बी के बारे में आपको गिवन है। प्रूव करना है आपको, प्रूव क्या करना है कि ए सी जो है ग्रेटर है ए बी के। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, प्रूफ करते हैं हम इसको। थोड़ा स्पीड से कर रहा हूँ मैं, ध्यान देते चलिएगा। प्रूफ में देखो आपको पहले जो चीज़ गिवन है वो लिख दो, एंगल पी बी सी इज लेस देन एंगल क्यू सी बी, ठीक है। यानी पी सी बी, अब आप देखना ध्यान से, एंगल पी बी सी, एंगल पी बी सी कौन सा है, ये एंगल, ठीक है। और एंगल क्यू सी बी कौन सा है, क्यू सी बी है ये एंगल, ठीक है। यानी आपको ये गिवन है ये कि ये वाला जो है ग्रेटर है और ये वाला क्या है, स्मॉलर है। देखो पी बी सी स्मॉलर है ना, ओपन मुंह की साइड खुला है इसका, इस साइड, यानी ये ग्रेटर है और ये स्मॉल है, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ देखिए, मान लीजिए अगर मैं, अपने को प्रूव करना क्या है, अपने को प्रूव करना है कि ए सी जो है ग्रेटर है ए बी के। ए सी कौन सी साइड है, ये, और ए बी कौन सी है, ये। अपने को प्रूव करना है, ध्यान से देखिएगा, कि ये वाली साइड जो है बड़ी है। अब क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें उसको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये साइड्स की बात कर रहे हैं, मैंने कहा था आपको जब साइड गिवन हो तो आपको प्रूव करना पड़ेगा एंगल, और एंगल गिवन हो तो आपको प्रूव करनी पड़ेगी साइड। तो देखो आपको क्या प्रूव करना है, आपको साइड्स प्रूव करनी है। तो साइड के लिए आपको क्या चाहिए स्टूडेंट्स, एंगल्स चाहिए। एंगल कौन से, इसके अपोजिट वाले। इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, ये एंगल 1 और 2 नाम दे रहा हूँ मैं। इसका अपोजिट कौन सा एंगल, ये। सिर्फ इतना, एक सेकंड पेन चेंज करके थोड़ा सा मैं बताता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। सिर्फ इस एंगल की बात कर रहा है, ये जो रेड वाला है, ठीक है। और इसके अपोजिट कौन सा है, ये वाला। यानी अगर मैंने इसको प्रूव कर दिया कि ये एंगल बड़ा है तो ये अपने आप बड़ी हो जाएगी साइड, ये एंगल छोटा है तो ये अपने आप छोटी हो जाएगी साइड, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना है। अब देखिए कैसे करेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे कि अगर ये दोनों बड़े हैं तो इनका नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव उल्टा हो जाएगा। जैसे 5 से बड़ा क्या है, 8 है। ये एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, इसको लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए कि ये कैसे आया। 5 से बड़ा 8 है, ये पता है। अगर मैं दोनों तरफ माइनस लगा दूँ तो -5 क्या हो जाएगा, -8 से बड़ा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। देखो ये साइन चेंज हो गए माइनस लगते ही, यानी किसी भी चीज़ से मैं माइनस करूँगा, यहाँ पे हमें 180 से माइनस करना है। तो इसी तरीके से अगर मैं लिखूँ 180 डिग्री माइनस एंगल पी बी सी। अब 180 माइनस क्यों किया है, ये देखो ये कंप्लीट क्या है, हमारा लीनियर पेयर है। ये कंप्लीट क्या है, लीनियर पेयर। 180 बना रहा है, मेरे को इसका पता है, ये निकालना है। तो 180 में से ये माइनस कर दूंगा, तो 180 में से मैंने ये एंगल माइनस कर दिया। सिमिलरली 180 में से अगर मैं ये माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास। तो अब साइन क्या हो जाएंगे, देखो मैंने बताया नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस एंगल क्यू सी बी। यहाँ तक क्लियर है। या फिर ऐसे समझ में नहीं आए तो ये देखो कि इसमें कौन सा बड़ा था, इसमें कौन सा बड़ा था, ये वाला बड़ा था, ठीक है, ये वाला बड़ा था। जब ये बड़ा है, ठीक है, ये मान लो 50 का है और ये मान लो कितने का है, 30 का है, ठीक है। जब ये बड़ा है तो सेम चीज़ में से जब मैं दोनों को माइनस करूँगा, 180 माइनस 30 करूँगा और 180 माइनस 50 करूँगा, तो अब बड़ा कौन सा हो जाएगा, देखो ये वाला, छोटे वाला बड़ा हो जाएगा। क्योंकि जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, क्योंकि इसमें से कम वैल्यू माइनस कर रहा हूँ और इसमें से ज़्यादा वैल्यू। तो ये चीज़ बस थोड़ी सी ध्यान रखनी है, अगर ये समझ गए तो बेड़ा पार है आपका, ठीक है। अब देखो एंगल, ये किसकी वैल्यू है, एंगल ए बी सी की वैल्यू है, यानी एंगल ए की वैल्यू है, एंगल ए बी सी। और ये किसकी वैल्यू है, एंगल ए सी बी की, एंगल ए सी बी। समझ में आया। 180 माइनस ये किसकी वैल्यू है, ए सी बी की, और 180 माइनस ये किसकी वैल्यू है, ए बी सी की। इसके अपोजिट कौन सा है, देखो अब ये कौन सी बड़ी हो गई, ए बी सी, एंगल ए बी सी, और ए बी सी के सामने वाली कौन सी है, ए सी। तो आप लिख दोगे ए सी इज़ ग्रेटर देन ए बी। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है। और साथ में आप लिख दोगे कि साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल या लार्जर एंगल इज ग्रेटर या लॉन्गेस्ट। ये हो गया आपका क्वेश्चन 2 कंप्लीट। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। आज हम सिर्फ 3 ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि अदरवाइज वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा,
ठीक है, क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन 3 देखो, क्वेश्चन 3 में गिवन आपको एंगल बी जो है, एंगल बी इज स्मॉलर देन एंगल ए, एंगल बी स्मॉलर देन एंगल ए, एंड साथ में आपको दिया है कि, साथ में क्या दिया आपको, एंगल सी इज ग्रेटर देन, एंगल सी इज स्मॉलर देन एंगल डी। आपको प्रूव करना है, ये तो गिवन है, और प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है आपको, शो दैट ए डी इज लेस देन बी सी। ठीक है, फिगर देख लेते हैं हम, ये आपको गिवन है, ठीक है, ऐसा कुछ गिवन आपको, ये एंगल डी है, बी है, ए है, ओ है और सी है। नेक्स्ट टाइम से फिगर मैं पहले से बना के रखूँगा ताकि आपका टाइम सेव हो। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें आपको प्रूव क्या करना है, पहले उस चीज़ पे जाएंगे। हमें प्रूव करना है, देखो ए डी यानी ये कंप्लीट, समझ रहे हो, ये जो साइड है कंप्लीट साइड की बात कर रहा है ये ए डी, और ये बी सी कंप्लीट साइड की बात कर रहा है। अब आपको ध्यान देने वाली चीज़ क्या है, ध्यान आपको डियर स्टूडेंट्स ये देना पड़ेगा कि अब हमें कौन कौन सी चीज़ें लेनी है या कौन कौन से एंगल लेने हैं। तो आप एक एक करके देखते हैं। अगर मैं इसको लेना है मेरे को, तो ये किसका अपोजिट है, इसका, और इसका लेना है तो ये, यानी अगर मेरे को कंप्लीट ए डी लेना है, ध्यान से समझिएगा, ए डी कंप्लीट लेना है, ये कंप्लीट लाइन लेनी है ए डी। ठीक है, तो ये दो चीज़ों से बन रही है, किस किस से, एक तो इस वाले एंगल से, इसके अपोजिट, और एक इसके अपोजिट, यानी इस एंगल को और इस एंगल को मैंने ग्रेटर प्रूव कर दिया तो ये साइड ऑटोमेटिकली ग्रेटर हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली जो दूसरी है ये वाली है, ये किस किस के, इसके अपोजिट है इतनी, और इसके अपोजिट है, तो यानी हमें यही चीज़ें ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को करना है। तो एक एक चीज़ हम लेते हैं हम। आप देखिए, आपको गिवन है, पहले वो लिख देते हैं, एंगल बी स्मॉलर देन एंगल ए, यानी एंगल ए बड़ा है। ठीक है, फिर क्या था, ए और बी। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो उधर, एंगल बी के सामने क्या है, देखो एंगल बी के सामने क्या है, ए ओ। ठीक है, ए ओ, और एंगल ए के सामने क्या है, एंगल ए के सामने क्या है, बी ओ, बी ओ। ठीक है, ये साइन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एंगल सी इज़ ग्रेटर देन एंगल, ये दे रखा आपको। ठीक है, इस तरीके से आप क्या लिख दोगे, सी के सामने, देखो सी के सामने कौन सा है, ओ डी आ रहा है, एंगल डी के सामने, डी के सामने कौन सी साइड आ रही है, ओ सी आ रही है। ठीक है, तो आप, ये हो गया हमारा फर्स्ट, ठीक है, और ये हो गया हमारा सेकेंड। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ, दोनों को ऐड कर दूँ, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, मैंने अभी बताया दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको पहले से क्लियर होनी चाहिए, पहले समझना है फिगर को कि कहाँ से क्या निकलेगा। तो ऐड करना है फर्स्ट एंड सेकंड को, क्या आ जाएगा, अब देखो इसको, इसका एल एच एस ऐड कर दो, इसका आर एच एस, यानी एरो के इधर वाले दोनों ऐड कर दो, एरो के इधर वाले दोनों ऐड कर दो। तो देखो आपके पास क्या आएगा, ए ओ प्लस ओ डी। ठीक है, ए ओ प्लस ओ डी, और ये आ जाएगा आपके पास, इधर क्या आ गया, बी ओ प्लस ओ सी। देखो इससे क्या आया, ए ओ, इससे क्या आया, ओ डी, ए ओ प्लस ओ डी। ठीक है, इससे क्या आया, बी ओ प्लस ओ सी। ठीक है, ए ओ प्लस ओ डी, अब देखो ए ओ प्लस ओ डी क्या बन गया, कंप्लीट ए डी बन गया, शाबाश। और इससे क्या बन गया, बी ओ और ओ सी से कंप्लीट बी सी। ये आपका प्रूव हो गया, इतना ही आपको प्रूव करना था। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि मैं आप लोगों के डाउट क्लियर कर पा रहा हूँ, आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ। अगर समझ में आ रहा हूँ तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा, या कुछ नहीं समझ में आ रहा हूँ तो। ओके, टेक केयर, गुड बाय।